ओके, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी का ही एक पोर्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या बेसिकली? इसको अगर हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशन देखें तो इफेक्ट्स और एक्शन ऑफ बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स। मीन्स जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उसके साथ हमारे बॉडी क्या क्या मतलब क्या चीज करती है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी कोई भी हम ड्रग्स लेते हैं तो पहले हमारी बॉडी क्या करेगी, उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब हुआ चीज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी चीज जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वहां पे जाके मेटाबोलाइज होना, और अगर लीवर में गया तो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिरी चीज जो है वो ये है कि अब जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो गया, या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो विदाउट मेटाबॉलिज्म जैसे का तैसा एलिमिनेट और एक्सक्रीट हो जाता है, तो एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चार बेसिक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो अब पहली चीज की हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। देखें, अगर कोई ड्रग्स हम इंट्रावेनस रूट से ले रहे हैं तो वो सीधा ब्लड में चला जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है एब्जॉर्प्शन की। और बाकी जो सिस्टम है या बाकी जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से एब्जॉर्ब होता है इन चार तरीके से। ये चार तरीके देखे क्या गया है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड चौथा है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। कौन कौन सी फैक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करती है। तो पहला फैक्टर है पीएच ऑफ द मीडियम। मीडियम या फिर साइड जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारा ड्रग जो हम ले रहे हैं अगर वो है एसिडिक और वो एब्जॉर्ब फॉर एग्जांपल हो रहा है अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होगा कि वो ड्रग एसिडिक ड्रग अल्कलाइन मीडियम में आयोनाइज हो जाएगी, और हमें पता है आयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता, तो पीएच इस तरीके से एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। दूसरा जो है फैक्टर वो है सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग सॉल्युबल है तो फिर वो एब्जॉर्ब होगा, अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसको हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में बायोअवेलेबिलिटी में। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये क्या सर्कुलेशन, अगर ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी चीज है वो एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम ये होता है कि अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो गया है, फॉर एग्जांपल ये है स्टोमैक,
अगर कोई ड्रग यहां से एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में चला गया है तो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, सही, पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम है कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हो गया है यहां पे, तो वो क्या, जो म्यूकोजल सेल है, म्यूकोजल सेल से एटीपी के प्रेजेंस में उसको फिर से उस ड्रग को ल्यूमेन में लाना, ये है पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम। तो अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन एक्टिवेटेड है, ज्यादा एक्टिव है, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि वो रिवर्स एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब चीज को फिर से ल्यूमेन में लाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बायोअवेलेबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के लिए या यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली ये इसका मतलब है कि जो ड्रग्स हम लेते हैं उसका कितना हिस्सा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एब्जॉर्ब ड्रग या एडमिनिस्ट्रेड ड्रग रीचेज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। इसको अगर हम एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर कर्व इफ द ड्रग इज टेकन ओरली डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ द सेम ड्रग टेकन इंट्रावेनस रूट इनटू 100%। इसको मैं ग्राफ के जरिए से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बनेगा उसका ग्राफ, ये है एक्सटेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, ये हो गया टाइम, प्लाज्मा। अगर वो ड्रग हम ले रहे हैं इंट्रावेनस रूट से, तो ये बन गया लाइक इसका एरिया अंडर का इंट्रावेनस रूट का ये हो गया। इसके बाद अगर सेम ड्रग हम ले रहे हैं ओरल रूट से, तो ये हो गया अगर ओरल रूट का एरिया अंडर का, तो फॉर्मूला ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इससे निकल जाएगा एरिया अंडर कर्व ऑफ द ओरल, दिस वन इज ओरल रेड वन, एंड इंट्रावेनस है ये ब्लैक वन। तो यहां से बायोअवेलेबिलिटी निकल जाएगी। अब इसके बाद बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो हम वो बात कर लेते हैं यहां पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी कौन कौन सी फैक्टर है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ड्रग्स अगर हम लेते हैं, मतलब अगर ओरल रूट से लेते हैं, तो वो जाएगा जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, और हमें पता है कि जीआईटी से जो भी चीज एब्जॉर्ब होती है पहले पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लीवर में जाएगी, और लीवर से जो है हेपाटिक वेन देन इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में एंड बाकी पूरे बॉडी की सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो अब देखिए फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो पहले जो है हमारे जीआईटी के म्यूकोजल सेल उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसके बाद लीवर में जाके वहां पे जाके उसका डीएक्टिवेशन एंड मेटाबॉलिज्म होगा, और फाइनली बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में वो लीवर से बाहर निकलेगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो जो पोर्शन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है उसी को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। और ये जो पोर्शन कम हो गया ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन जो है म्यूकोजल ऑन द म्यूकोजल वॉल एंड जो है लीवर, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट को अगर हम लिखें तो
अगर ओरल रूट या ओरल डोज माइनस जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन कितना है, तो अगर हम रफली देखें तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। इसके बाद जो है दूसरी चीज है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। अब देखिए ना, कोई भी ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन जो है एम्फीपैथिक है, मतलब एम्फीफिलिक है। एम्फीफिलिक का मतलब ये हो गया कि उसमें ना वो मतलब वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों है, या हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक दोनों है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई ड्रग प्योरली हाइड्रोफिलिक है तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकेगा, अगर कोई ड्रग प्योरली लिपोफिलिक है वो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा लिपिड बाइलेट मेम्ब्रेन को। तो उसको इसीलिए अगर कोई ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो वो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक दोनों होना पड़ेगा, उस ड्रग को दोनों नेचर होनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करती है बायोअवेलेबिलिटी, वो है केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हम ले रहे हैं और वो जीआईटी के फॉर एग्जांपल स्टोमक के एसिडिक मीडियम को टॉलरेट ही नहीं कर सकती, तो वो एब्जॉर्ब क्या होगा, तो देखिए ना, इसका मतलब हो गया कि अगर वो ड्रग केमिकली अनस्टेबल है इन HCl ऑफ द स्टोमक, देन उसकी जो है बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद आखिरी है वो है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, जिस पे बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, अब देखिए नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब हो गया अगर वो ड्रग है सॉलिड फॉर्म में तो वो कम एब्जॉर्ब होगी एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। अगर सॉलिड में भी अगर वो है बड़े पार्टिकल के फॉर्म में इंस्टेड ऑफ पाउडर, तो बड़े पार्टिकल बड़ा कम एब्जॉर्ब होगा, पाउडर फॉर्म ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर उसको कोटिंग की गई है, कोटिंग के नेचर को देख के उसका एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा वो ऐसे मतलब इस तरीके से जो है वो नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन जो है बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है। ओके, अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस का मतलब हो गया अगर दो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम है एंड टाइम टू रीच द पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा सेम है, तो उस दो ड्रग को हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस। मतलब बायोअवेलेबिलिटी प्लस टाइम टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा अगर सेम है तो इसको हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस। एक होता है फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंस या फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस इसका मतलब हो गया अगर कोई ड्रग की फॉर्मुलेशन सेम है, इफेक्ट सेम है, साइड इफेक्ट सेम है और डोजेज सेम है और सेम जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू देते हैं, तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन सेम है, तो उसको हम कहेंगे फार्माक्यूटिकली इक्विवेलेंट। और आखिरी चीज इसमें हो गया थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस अगर कोई दो ड्रग्स की बायो इक्विवेलेंस एंड फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंस सेम है, उसको हम कहेंगे उन दो ड्रग्स को थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट ड्रग्स हैं दोनों। तो बायो इक्विवेलेंस प्लस फार्माक्यूटिकल इक्विवेलेंस, अगर ये दोनों सेम है और किसी दो ड्रग्स की, तो उसको हम कहेंगे थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस है दोनों ड्रग्स। थैंक यू।